Start our chapter number 2, that is inverse trigonometric function. So we are familiar with trigonometric function. Last year we have learned about what trigonometric function. Suppose x is equal to sin theta or x is equal to cos theta, tan theta. These are called what? Trigonometric function. Now if we write x is equal to sin theta, तो अगर हम है ना साइन को if we take inverse of sin inverse of both side, so we get sin inverse x here and again sin inverse sin theta. हाँ, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू, देखो sin इनवर्स से sin एक दूसरे को ये नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब कैंसिल हो जाता है. तो sin इनवर्स sin हट जाएगा, क्या बचेगा? ये थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x. दिस इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इधर से आप देखोगे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x. तो इसको हम क्या बोलने लगेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्लियर? सिमिलरली कॉस भी, टेन भी, है ना. जैसे आपकी टेबल हुआ करती थी, है ना, आप बोलते थे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. तो अब इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा लिखेंगे. देखो साइन को उस तरफ लिखने लगेंगे तो हम क्या बोलेंगे? π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, है ना. तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या मिली आपको? π/6. इस वैल्यू को साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं. मतलब साइन की ये वैल्यू में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको प्रिंसिपल वैल्यू रखी जाती है. दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको याद होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ट्रिग्नोमेट्री. तो एक राउंड में यानी 0 से लेके 360 के अंदर जब हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है. क्लियर? और इसके अलावा जब हम और वैल्यूज़ सभी के लिए लिखने लगते हैं तो वो जनरल वैल्यू कहलाती है किसी भी राउंड के लिए. तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहलाती है? उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है. क्लियर? तो पूरी टेबल आपकी अब ऐसे वर्क करेगी. जैसे आप बोलते थे साइन 30 1/2, तो अब हम इसको बोलेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री. साइन 45 1/√2 होता था, तो साइन इनवर्स 1/√2 होगा 45. तो आपकी टेबल इनवर्स फंक्शन में इस तरीके से वर्क करेगी. क्लियर? अब थोड़ा लास्ट ईयर का हम देखें तो आप देख रहे थे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन था साइन एक्स, है ना. साइन एक्स की डोमेन आप लिखते थे क्या? ऑल रियल नंबर. साइन एक्स की डोमेन क्या होती थी? ऑल रियल नंबर, बिकॉज, है ना. एंड इसकी रेंज क्या होती है? -1 to 1, बिग ब्रैकेट, क्योंकि -1 और 1 इंक्लूड होते हैं. तो ये था साइन फंक्शन आपका, है ना. डोमेन एंड रेंज, ये आपने 11th में पढ़ा. अब देखना इनवर्स फंक्शन, हमने फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स फंक्शन भी पढ़ा था कि जो डोमेन होती है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाती है. तो जब हम इसी में साइन इनवर्स x का डोमेन लिखेंगे तो जो रेंज होगी वो डोमेन में आ जाएगी. ये साइन इनवर्स x की डोमेन कहलाएगी. साइन x का रेंज क्या था? ये बन जाएगा डोमेन. ठीक है? और इसका रेंज क्या बनेगा? तो अब देखना साइन इनवर्स -1, तो -1 हमको पता है साइन में -90 की वैल्यू होती है. कैसे? साइन इनवर्स में -1 होगा अगर, तो माइनस साइन बाहर आया, साइन का माइनस बाहर आ जाता है ना. तो और साइन इनवर्स 1 यानी 90 डिग्री,
साइन 91 ना, साइन 91, तो साइन इनवर्स 1 90, और साइन माइनस 90 कितना होता है -1, तो -1 यानी -90, और 1 मतलब होगा क्या 90, तो इसकी रेंज जो होगी साइन इनवर्स की वो -π/2 से +π/2 होगी। बिग ब्रैकेट है इसलिए बिग ब्रैकेट लगेगा इसमें, मतलब -1 और 1 इंक्लूड होते हैं। क्लियर? फिर cos x का डोमेन भी क्या होता था, ऑल रियल नंबर। क्यों? साइन x और cos x में कभी इनफाइनाइट वैल्यू मिलती ही नहीं, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में बिलोंग करता है, और इसकी भी रेंज क्या थी, -1 1 ही थी। तो इन्वर्स फंक्शन में देखें अगर हम, तो cos इन्वर्स x में रेंज जो होगी वो क्या बन गई, डोमेन, है ना। डोमेन को रेंज नहीं बनाओगे। अब तुम्हारा ये हो गया डोमेन, तो ये वैल्यूज़ के अंदर ही रेंज आएगा ना, तो इसलिए रेंज इससे बनेगी। तो हमको पता है क्या, cos 0 की वैल्यू होती है 1 होती है किसकी वैल्यू, cos 0 की, और -1 होती है 180 की। हाँ, तो cos इनवर्स x का रेंज क्या बनेगा, 0 to π/2। हाँ, अब मैंने क्या किया है, 1 को पहले लिखा, क्योंकि पाई से 0 थोड़ी लिखोगे आप, ब्रैकेट कैसे लगाते हैं अपन, स्मॉलर टू हायर चलते हैं ना, इसलिए 0 से पाई लिखा है। क्लियर? फिर आपको ध्यान होगा tan x, इन 3 की तो पता होना चाहिए, बाकियों की ठीक है, इन 3 की बस पता रहे अपन। tan x फंक्शन, तो tan x में हमको पता है कि इसकी डोमेन में हम 90 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, राइट। तो 90 डिग्री नहीं रख सकते, तो इसकी जो डोमेन बनेगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 90s, यानी 2n + 1 × π/2। अब आप इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओगे तो आपको π/2 मिलेगा, π/2 के फैक्टर्स मिलेंगे, है ना। जैसे π/2 3π/2 रख के देखो, 0 रखोगे तो π/2 मिलेगा, 1 रखोगे तो 3π/2 मिलेगा। tan इनफाइनाइट कहाँ होता है, इधर पर 90 पर, तो इधर इनफाइनाइट होगा तो इधर भी इनफाइनाइट होगा, तो ये किसकी वैल्यू थी, 270 की। तो 90 एंड 270 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो वैल्यूज़ हम ना 10 में नहीं रख सकते। दैट्स वाई डोमेन क्या बनी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 90s, मल्टीपल ऑफ 90। ठीक, तो इसमें इसकी रेंज में क्या आ जाएगा, मतलब -π/2 से, इधर तो डिग्री में आएगा ना, -π/2 से लेके +π/2 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं होंगे, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ध्यान से भाई, साइन में बिग, क्योंकि ये शामिल होते हैं, -1 और 1 होता है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट मतलब 90 नहीं रख सकते आप। क्यों, tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो 90 छोड़ना है, इसलिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया। ओपन इंटरवल, ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो दिस इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इन 3 की बस ध्यान रहे, और भी होती है लेकिन अपन को ज़रूरत इन 3 की जाए। क्लियर? एंड व्हाट इज़ प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। तो इनवर्स फंक्शन में जो थीटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको मिलेगी उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोल देते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखना, जैसे 2 वैल्यूज़ हैं आपकी, उनमें थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी मिलती है और नेगेटिव भी मिलती है। हाँ, जैसे आप देखो कॉस की बात करें हम, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। और अगर मैं बोलूँ आपसे कॉस -π/6, तो ये भी तो √3/2 ही होगा। क्यों, कॉस का माइनस, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था बाहर नहीं आता, अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप देखो तो कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू जो है वो +π/6 भी हो सकती है और -π/6 भी होती है। तो जब हम प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे ना, तो हमेशा पॉजिटिव वाली लिखा करो, नेगेटिव वाली मत लिखा करो। जबकि छोटा वो, तो इसमें ध्यान रखना, अगर एक ही
वैल्यूज़ की मतलब एक इन्वर्स वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू दो मिल रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू में किसको शामिल करेंगे? पॉजिटिव वाली। क्लियर? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है कुछ नहीं, नाम दे रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है ये। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है कुछ नहीं, जैसे आप लिखते थे ना साइन एक्स को हम 1/cosec x लिख लेते थे, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। अब ये चीज़ अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? ये मैंने सिंपल साइन आपका वो वाला फॉर्मूला लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री वाला। अब रेसिप्रोकल इसी को, तो ये रेसिप्रोकल ही है ना, इसी को रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बोल देते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखना साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा लिखेंगे, साइन इन्वर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स 1/x, उल्टा इधर करते हैं अंदर, इसमें कॉसेक को नीचे नहीं लिखते, है वही। ट्रिग्नोमेट्री में कैसा लिखते थे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसी को लिखना है, तो साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक नीचे नहीं लिखेंगे, कॉसेक ऊपर ही लिखते हैं, थीटा को उल्टा कर देते हैं, एक्स की जगह 1/x हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही सारे बन जाएंगे फिर, है ना। और कॉसेक को 1/sin में भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो ना, हाँ यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं। और कॉसेक इन्वर्स एक्स है अगर आपका, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन इन्वर्स 1/x। कॉस इन्वर्स एक्स को सेक इन्वर्स 1/x लिखेंगे हम, क्यों? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता था 1/sec थीटा। तो इसका उल्टा भी सेक इन्वर्स एक्स है, तो उसको क्या लिख सकते हो आप? कॉस इन्वर्स 1/x। क्लियर? सिमिलरली टेन इन्वर्स एक्स, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो हम इसको लिखेंगे कॉट इन्वर्स 1/x। तो ये वाले फॉर्मूले जो थे रिलेशन या रेसिप्रोकल वो इन्वर्स में ऐसे दिखते हैं। हमको यही तालमेल बैठाना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला ऐसा था वो इन्वर्स में कैसे लिखते हैं, है फॉर्मूला वही। क्लियर? तो नाम दे दिया क्या इसको? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, है ना। अब इसी में देखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि साइन इन्वर्स साइन को कैंसिल कर देता है, तो बन गई क्या? सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो साइन इन्वर्स साइन थीटा, ओनली थीटा, साइन इन्वर्स से साइन खुद एडजस्ट हो गया, तो दैट्स वाई सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम सिमिलर होना चाहिए। कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, अगेन ओनली थीटा। टेन इन्वर्स टेन थीटा, अगेन ओनली थीटा। सेल्फ एडजस्टमेंट, ऐसे ही अदर 3 भी। तो मैं ये 3 बस लिखते जा रहा हूँ, अदर में भी वही रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद अपन देखें तो अब देखना वहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स ही, फिर साइन माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाता था। ये फॉर्मूले आपको, है ना, टेन का भी क्या हो जाता था? बाहर आ जाता था। ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे थे ये फॉर्मूले, कॉस और सेक का माइनस बाहर नहीं आता था। ठीक है, इन्वर्स में इसको देखो कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इन्वर्स में ऐसे ही चलेगा जैसा था, साइन इन्वर्स माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा, अब कॉस का माइनस बाहर नहीं आता, तो कॉस इन्वर्स में अगर माइनस होगा
तो इसको प्लस नहीं लिखेंगे हम, ये कन्वर्ट होगा किस में, 180 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में लिखेंगे। माइनस गायब नहीं होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में माइनस हट जाता था, ठीक है, इसमें ऐसा रहेगा। अच्छा, ये मैं साइन के लिए लिख रहा हूँ तो कॉसेक में भी यही लगेगा भाई, है लिखूँ कॉसेक का, हाँ कॉस का लिखा है तो सेक में भी यही लगेगा, है टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो टेन में हमने देखा था कि माइनस बाहर भी आ सकता है, और टेन 180 माइनस थीटा भी होता है, माइनस टेन थीटा ही, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स में ये भी लग सकता है और ये भी लग सकता है। 180 माइनस वाला भी लगा सकते हैं हम, और माइनस बाहर निकालने वाला भी लगा सकते हैं। टेन में ये खासियत है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये अपन देखेंगे नीड क्या है हमारी, उस हिसाब से काम करेंगे, है ना। तो सेम कॉट के साथ भी होगा, तो अदर थ्री ना लिखूँ ना, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले इनको नोट कर लो। फिर नाउ वी सी कन्वर्जन प्रॉपर्टी। कन्वर्जन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जैसे हम है कुछ नहीं, हमको साइन इनवर्स एक्स को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना ही कन्वर्जन। तो साइन को कॉस इनवर्स में हम क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे अपन, साइन को हम टेन में क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे, है ना। सिमिलरली कॉट में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक में क्या लिख सकते हैं, मतलब साइन हो गया तो और कितने बचे, 5 और बचे, तो सभी 5 में बदल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ मैंने cos 10 लिख दिया है, और कौन कौन से आ जाएंगे, सेक में क्या लिख सकते हैं, कॉट में क्या लिख सकते हैं, और कॉसेक का तो मैं बता चुका हूँ, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। कॉसेक में क्या लिखोगे, 1/x, तो वो नहीं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम याद बिल्कुल नहीं करेंगे, इनको हम जब हमको इनकी ज़रूरत होगी ना कि साइन को मेरे को 10 में बदलना है, उसी समय तत्काल बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत आसान, यहाँ देख लीजिए। हम क्या करें, इसको देखें, मैंने एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लिया है यहाँ ABC। इसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, और x थीटा की, या यहाँ थीटा लिख लो चाहे x लिख लो, है ना, ये वैल्यू है किसकी, x या थीटा, ये है थीटा आपका। साइन इनवर्स एक्स को ही थीटा बोल देते हैं ना, अभी बताया था ना, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो वहाँ पर साइन थीटा क्या होता था, P/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो ये बताओ, ये है अपना साइन होता है P/h, तो परपेंडिकुलर आपको x दिख रहा होगा यहाँ ये, और अपॉन में नथिंग मीन्स 1, तो हाइपोटेनियस हो गया आपका 1। साइन को मैं पढ़ रहा हूँ क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा x, और हाइपोटेनियस 1 होगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें लगाएं तो हमको बेस की वैल्यू मिलेगी √1 - x², मिलेगी कि नहीं, पाइथागोरस तो बन जाएगा ना लगाते, हाँ ओरल ही लगा सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आएगा बेस, हाँ। तो अब बताना है मेरे को, इसको कॉस में बदलना है। अब आप इसी फिगर से पूरा काम करो, सब कुछ है आपके पास। कॉस होता है B/h, तो b है 1 - x²/1, लिखने की ज़रूरत नहीं, बदल गया भाई साइन कॉस में, पुरानी टेक्निक से। फालतू में काय को याद करेंगे हम, PT अपन से खटाक से लगाते बन जाता है, हाँ। 10 P/b, P/b। अब इसको कोई याद करने की कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल जाएगी भाई कि साइन इनवर्स x को 10 में का लिखते, हाँ। सेक तो जरूरत ही नहीं ना, कॉस का उल्टा होता है सेक, उल्टा कर दो इसको,
फालतू में काय को फिर से निकाले वहाँ से, है ना। अब कॉट में बदलना है, कॉट किसका उल्टा होता है, उल्टा कर दो। ये लो भाई सारे फॉर्मूले तैयार हैं। अब इसको कौन याद करेगा फालतू में इतना ज़्यादा, एक फिगर बनाओ तुरंत और तत्काल निकालो, ठीक है। तो ऐसे हम साइन को सब में बदल सकते हैं, ठीक। अब देखना है आपको कॉस को सब में बदलना है, फिर से मैं इसी टेक्निक का यूज़ करूँगा, अब तेज़ी से करूँगा थोड़ा, ठीक है। इसके लिए भी फिर से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ अलग से, ABC, इसको थीटा दे दिया है, ये 90 डिग्री। अब कॉस बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस होगा x, हाइपोटेनियस होगा 1, तो अब हमको परपेंडिकुलर मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं PT से। तो अब कॉस को मेरे को बदलना है साइन में, तो लगा दो यहीं से। साइन होता है क्या, P बाय एच, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन में बदलना है भाई अब इसको, तो टेन होता है क्या, हाँ P बाय B, ये बदल गया था। हाँ सिमिलरली कॉट, कॉसेक, सेक सब में बदल सकते हैं, और ऐसे ही हम बदल लेंगे किसको, टेन को भी सब में बदल सकते हैं। ये वाला फर्स्ट रिलेशन आपको फर्स्ट आइडेंटिटी जैसे दिख रहा होगा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही तो है। साइन यहाँ ना लिख के बाहर लिख देते, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह एक्स स्क्वायर लिख के साइन बाहर लिख दो। इनवर्स में ऐसी दिखती है फर्स्ट आइडेंटिटी, क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको बताने की ज़रूरत है क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, खुद बना लो। टेन इनवर्स एक्स में क्या आएगा अब, ये P बाय B, यानी परपेंडिकुलर होगा आपका x और बेस होगा 1, तो हाइपोटेनियस क्या मिलेगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अभी हाइपोटेनियस निकाले हो, हाँ। तो अब बाकी चीज़ें लिख लो खुद, साइन इनवर्स एक्स कितना आप बता दो, उसी से देख देख के। P बाय H मतलब, तो टेन इनवर्स एक्स को साइन में लिखना है तो ये लिखना है। कॉस को बता दो, B बाय हाइपोटेनियस मतलब 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही अदर भी बदल सकते हैं। तो आफ्टर दैट वी सी A प्लस B एंड A माइनस B फार्मूला। तो याद होगा आपको साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता था भाई, साइन A कॉस B, याद है, प्लस कॉस A साइन B, ये है आपका ओरिजिनल A प्लस B फार्मूला। और A माइनस B में यहाँ माइनस हो जाता था, क्लियर। ये फार्मूले को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लिखेंगे देखना, ये ओरिजिनल मैंने लिख दिया है, अब इससे इनवर्स लिख रहा हूँ, देखना। तो ये वाला साइन जब आप वहाँ भेजोगे तो इनवर्स वहाँ चला जाएगा, यहाँ बचेगा A एंड B, तो A को हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, ध्यान रखना A मतलब साइन इनवर्स x, और B हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स y। वहाँ पर हम फॉर्मूले A और B में लिखते थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में x और y में लिख रहे हैं। तो A प्लस B यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, जब आप साइन का फॉर्मूला बना रहे हो तो अब आपके पास कॉस नहीं लिख सकते आप, जो भी फॉर्मूला लिखोगे किस में लिखोगे, साइन ही में लिख सकते हो। यहाँ मिक्स में चल जाता था, साइन के फॉर्मूले में कॉस भी आ सकता था, इधर ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी भाई, थोड़ा सा बस ध्यान रखना, फॉर्मूला वही है ना। तो साइन इनवर्स साइन A प्लस B का फॉर्मूला, साइन लिखा हुआ है, मैं इसको A और B पढ़ रहा हूँ, होता है क्या, तो साइन इनवर्स तो पहले ही लिख दिए हम बाहर, ये वाला साइन इधर लिखना पड़ेगा ना, तो साइन इनवर्स ये हो गया। A और B की जगह साइन इनवर्स और x और साइन इनवर्स y लिखे, क्लियर।
अब होता है क्या फॉर्मूला, साइन ए मतलब एक्स, अब भी तो बताया मैंने, एक्स यानी ए यानी साइन एक्स होगा, और बी मतलब साइन वाई है, कॉस है ही नहीं हमारे पास। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखना है, साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी को मेरे को 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस तो लिख ही नहीं सकता ना मैं, साइन में ही लिखना पड़ेगा मेरे को। तो साइन ए तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, कॉस बी को क्या लिखा मैंने, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फर्स्ट आइडेंटिटी। फिर से ध्यान रखना भाई, साइन का फॉर्मूला इन्वर्स में लिख रहे हो अगर आप, तो आपके पास कॉस की वैल्यू नहीं है। ए प्लस बी फॉर्मूला देखो है वही, लेकिन देखा ऐसा रहा है, साइन ए, साइन मैंने बाहर ही लिख दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन सीधा सीधा यही आएगा, कॉस जब आएगा तो उसको हमको अंडर रूट में बदलना पड़ेगा साइन से। हाँ, तो ए प्लस बी फॉर्मूला आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा दिखेगा, है वही, है ना। तो ये बताओ माइनस का क्या बन जाएगा अब यहाँ, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक। अब एक बार और देखना, मैं कॉस का बना रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है। हाँ सब तो हाँ होता है। कॉस के प्लस के फॉर्मूले में क्या चलता है, माइनस, और माइनस के फॉर्मूले में प्लस, ध्यान रखना। अब देखो फिर से किसका फॉर्मूला है ये, कॉस का, तो अब हमारे पास साइन नहीं है, साइन जब आएगा तो उसको बदलना पड़ेगा कॉस में, और साइन को कॉस में आपको पता है कैसे बदलते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब कॉस है, कॉस का फॉर्मूला लिख रहा है, तो अब आपके पास साइन नहीं है। जब मैं साइन का फॉर्मूला लिख रहा था तो मेरे पास कॉस नहीं था, तो कॉस को बदल बदल के लिखा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से दोनों जगह ये, ठीक। तो ए की जगह क्या, कॉस इनवर्स एक्स, प्लस बी की जगह क्या, कॉस इनवर्स वाई। ये वाला कॉस लिखेंगे हम उस साइड, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, नाउ ब्रैकेट, कॉस ए मतलब एक्स, कॉस बी मतलब वाई, माइनस साइन ए मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसको, साइन बी मतलब अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये देखिए भाई तैयार हो गया, ये वाला फॉर्मूला है वही, देखा ऐसा रहा। ऐसे कोई देखेगा तो उसको लगेगा अरे इन दोनों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, जबकि वही है। और जब मैं प्रूफ करूँगा तब आपको और समझ में आएगा कि ये क्या कनेक्शन है, ठीक है। चलिए, तो ये बताओ अगर ये माइनस का फॉर्मूला होता तो यहाँ क्या आने लगेगा फिर, ठीक। अब बताना है थर्ड नंबर में, tan a प्लस बी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही था ओरिजिनल। इसमें तो कोई दूसरा होता ही नहीं, tan ही tan होते हैं। तो अब ये फॉर्मूला देखना कैसा दिखेगा, है a मतलब tan इनवर्स x, b मतलब tan इनवर्स y, ये वाला tan इनवर्स tan हम वहाँ लिखेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा ब्रैकेट में। चलो, tan a मतलब x प्लस tan b मतलब y अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है वही दिख रहा है ऐसा, ठीक। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ए प्लस बी फॉर्मूले हो गए, ठीक है। फिर tan a प्लस बी प्लस सी का याद है फॉर्मूला, हाँ, tan a प्लस tan b प्लस tan c, अरे माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये भी होता है ना, अपॉन यस 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस
टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए होता था। ये था ओरिजिनल a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला। ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लग जाता है। देखो कैसे लगेगा। तो टेन इनवर्स x, a मतलब x, b मतलब y, तो c को z ले लेंगे अब हम। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। ये वाला टेन उधर लिखना पड़ेगा, तो हो गया टेन इनवर्स। हाँ लिखो, टेन ए मतलब x, टेन बी टेन सी माइनस ए बी सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। सेम फॉर्मूला दिख ऐसा रहा है वही। क्लियर? तो ये हो गए आपके a प्लस बी एंड a माइनस बी के सारे फॉर्मूले। नाउ वी सी 2a फॉर्मूले। तो आपको साइन 2a का फॉर्मूला ध्यान होगा, होता था 2 साइन a कॉस a ओरिजिनल। इसको जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखना। ये वाला साइन तो यहाँ नहीं लिखेंगे, उधर लिखना पड़ेगा। तो 2 रहेगा, a की जगह लिख दूंगा साइन इन्वर्स x। ये वाला साइन जाएगा उधर, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स, हाँ 2 साइन ए मतलब x, और कॉस ए यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भी मैंने बताया आपको कि साइन का फॉर्मूला अगर मैं लिख रहा हूँ तो कॉस हमारे पास नहीं है, उसको भी साइन में बदलना पड़ेगा। ऐसा दिखता है भाई साइन 2a का फॉर्मूला इन्वर्स में है वही 2 साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वास्तव में क्या लिखा है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, फिर cos 2a का फॉर्मूला। इसमें cos 2a का फॉर्मूला cos i वाला बस लिख पाओगे आप, अदर वाले नहीं। cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले थे ना, है ना। हाँ, cos 2a का cos वाला फॉर्मूला था क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये था। अदर को हम इन्वर्स में नहीं लिख पाएंगे, क्यों? अदर में क्या था, बदल गए थे ना, cos का साइन हो गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक था, है ना, और tan वाला भी था एक, ठीक है, तो वो नहीं लिख पाएंगे। देखो ये कैसा दिखेगा आपको इन्वर्स में 2a मतलब 2 cos इन्वर्स x। ये वाला cos वहाँ लिखोगे आप तो हो जाएगा cos इन्वर्स। चलिए 2 cos स्क्वायर a माइनस, अब ये बिना दिखाए मैं सीधे ये लिख दूँ ना तो आपको लगेगा नया है, आप याद करना शुरू करोगे इसको। tan 2a का फॉर्मूला होता था यस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता था। ये थर्ड फॉर्मूला आप देखना tan का कैसा है। तो tan तो वहाँ लिखोगे आप 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ध्यान होगा अगर आपको कि साइन 2a का भी एक tan वाला फॉर्मूला हुआ करता था। कौन सा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता था। ये साइन इनवर्स में नहीं आएगा क्योंकि tan में बदल गया ना, ये tan वाला tan ही में लिख पाओगे आप। यहाँ 2 tan इनवर्स x का साइन वाला बन जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसमें tan 2a के ढेर सारे रहेंगे। हाँ, cos 2a का tan वाला याद है? नहीं है, याद दिलाता हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता था cos 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना। तो अब ये tan में लगेगा, कैसा लगेगा, काय का था ये cos 2a का ना, तो हो जाएगा cos इनवर्स।
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले रहेंगे, एक साइन वाला भी, एक कॉस वाला भी और एक tan वाला भी। मतलब tan में तीनों में बोलो क्यों, साइन का tan में था, कॉस का भी tan में था और tan का भी tan में था। तो अब tan के काय में होंगे, tan में भी, कॉस में भी और साइन में भी। ये फर्क है, ऐसे देखेंगे ये फॉर्मूला। क्लियर? तो दिस इज 2a फॉर्मूला। यहीं पर 3a फॉर्मूले और देख लो। 3a फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला बताएं भाई। हाँ यस, होता था 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये था साइन 3a का फॉर्मूला। अब देखना ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में है, साइन तो वहाँ लिखेंगे हम, तो 3 साइन इनवर्स x a की जगह, ये साइन इधर लिखे तो हो गया साइन इनवर्स। नाउ 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक, ये नंबर 1। कॉस 3a का याद है, 3 कॉस क्यूब a, 4 कॉस क्यूब a माइनस, उल्टा बस हो जाता है ऐसा ही। तो अब देखना यही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला कैसा देखेगा है, 3 कॉस इनवर्स x, कॉस को वहाँ लिखोगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स। नाउ 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। क्लियर? tan 3a का याद है, थ्री tan a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यही होता था tan 3a का। हाँ, इन्वर्स में देखना कैसा बनेगा, तो आप 3a मतलब tan इनवर्स x, ये वाला tan वहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट, यस 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सारे फॉर्मूले वही हैं, वहाँ ऐसे दिखते थे, यहाँ ऐसे दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ओरिजिनल के साथ सारे बताए। ठीक है, तो ये थोड़ा बैठा कॉन्सेप्ट दिमाग में, जब मैं इनको प्रूव करूँगा तो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।